Good afternoon, all. This is Aghori Mahabrahmanand again. So, my purpose for this video is to aware you or inform you. Sorry, but I would like to prefer my language in Hindi because I would like to connect with entire world, entire human being, entire life for this very I am don't think me that I am think as I am on your place and then take my words. That's my request. यार देखो, भोलेनाथ की 3 आंखें होती हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो लिखा पढ़ा है। बाकी भगवानों को छोड़ दो, देवी दुर्गा को भी अभी थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और जैसा मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा उसकी आंखों से निकलती है। जब मनुष्य की आंखों से निकलती है आत्मा, तो उसके पास तो 2 ही नेत्र होते हैं, पर जो 2 नेत्र होते हैं वो तो छूट जाता है, वो तो भस्म हो जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो वो कैसे देख पाएगा? उसकी तो 3 आंखें हैं ही नहीं, तो वो कैसे देख पाएगा भगवान को? कैसे मिल पाएगा? अगर मैं कहता हूँ कि मैं भोलेनाथ हूँ, ठीक है, मैं कहीं गया नहीं आज तक किसी तपस के लिए या साधना के लिए। मैंने अपने घर में ही चित्र बनाए हैं, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। लेकिन लोग जाते हैं, इतने सारे अघोरी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, पर उनका साक्षात्कार कभी ईश्वर से हो सकता है क्या? वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने पाप किया होगा तो वो यमराज को भी नहीं देख पाएंगे। तभी तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ें कि
तुम एक काल्पनिक बाउंड्री में फंस जाते हो और भगवान को बनाने लग जाते हो कि उनके 8 हाथ थे या 10 हाथ थे, अपने पुनर्जन्म के थोड़े थोड़े विचार से। ऐसा पता है ना तुम्हें कि इस बुद्धि का थोड़ा सा हिस्सा काम करता है, बाकी तो ऐसे ही है मनुष्यों के लिए। अब मैं अपने आप पे आता हूँ। मनुष्य के लिए थोड़ा सा हिस्सा काम करता है, बाकी सब ऐसे ही व्यर्थ है। सोना, जागना, चलना फिरना, काम करना। ये विधि का विधान समझो या रचना समझो, एक मनुष्य की रचना ही इस ढंग से हुई है कि वो मरने के बाद भी ईश्वर को नहीं देख सकता। कितने लोग मेरे पे शंका करते होंगे, मेरे को बद्दुआएं देते होंगे या दुआएं देते होंगे, पर मुझे चाहिए नहीं। काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, माया जीवन संसार से परे होना। कैसे देख पाओगे तुम जब तुम्हारे नेत्र ही नहीं रहेंगे आत्मा के? तुम पाप करोगे, तुम्हारे साथ कौन सा दानव खड़ा है? या यमराज को ही नहीं देख पाओगे? जब यमराज आएगा, तुमसे पूछेगा, तो तुम अहंकार दिखाओगे। यमराज विनम्रता से भी पूछेगा तो तुम अहंकार दिखाओगे, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे। दीर्घ नोड़क साध्यನೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆತ್ಮದ ಕಣ್ಣಿರಂಗಿಲ್ಲ. है ना सैड सी बात? ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾರ ಪಾಪ ಮಾಡली, तुम कितना भी पुण्य कर लो, तुम कितने भी पाप कर लो, फल तो मिलना वही है, पर तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारे 3 नेत्र नहीं है। क्षमा चाहता हूँ और यहीं पे इस विषय का अंत करना चाहता हूँ। अब क्या कर सकते हैं? मैं भी होता तो उदास होता।
चलिए, जो तभी तो कहते हैं कि भाग्य लिखवा के नहीं आता कोई, पर जैसा सिस्टम है, अब 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नासिका हैं, 2 आँख हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम कैसे देखें, तभी तो भगवान को कोई नहीं देख पाया, और उल्टे सीधे ग्रंथ लिख देते हुए कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। पुराने ज़माने में पैसा इतना मूल्यवान नहीं था, तब व्यक्ति सुखी था। आगे आप समझदार हैं, समझिए खुद ही। सत्यमेव जयते। सत्य के पथ पे चलते रहिए, बस मेरी यही कामना है आपसे। बस यही दुआ करता हूँ भद्रकाली से, चामुंडी से, पाताल देवी से हर हर महाकाल टू मी।